डॉक्टर बनने आए थे और एजेंट बन के रह गए। ये एक बहुत कॉमन लाइन है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। सो इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आई एम रोशन, अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। सो एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर ना एक बहुत बड़ा परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि यहाँ पे लोग एजेंट से ज़्यादा डॉक्टर से ज़्यादा एजेंट बनते हैं। एंड आई थिंक कि ये बहुत हद तक बात सही भी है, क्योंकि अगर हम एफएमजी पासिंग परसेंटेज को देखें तो मात्र 20%, इनफैक्ट समटाइम्स 20% से भी कम है। और अगर हम यूट्यूब पे एजेंट्स को देखें ना, देर इज मोर देन, मतलब जितने डॉक्टर नहीं निकल रहे उससे ज़्यादा यूट्यूब पे एजेंट निकल रहे हैं। सो एज ए एफएमजीएन आई वांट कि इस पे मतलब एक डिटेल वीडियो आनी चाहिए। एंड ये जो मिसकंसेप्शन सारे स्टूडेंट्स को लेके इस पे नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ। भैया ये जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड में हैं ये सारे लोग यूट्यूब पे हैं, एंड अगर मैं किसी से भी कांटेक्ट करता हूँ दे आर रेडी टू टेक योर एडमिशन। ये पे एक बहुत कॉमन सा इंडिया बैठे जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन रहता है मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के डीएम पे। सो यही है आज का टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, एक बहुत रीजनेबल सा आंसर है कि सारे स्टूडेंट एजेंट क्यों बन रहे हैं, और बहुत सिंपल सा आंसर है पैसा। देखो, मैं इस बात को ना बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज नहीं करना चाहता तुम्हारी तरफ कि इसमें पैसा नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें एक हैंडसम मनी है एक बच्चे का एडमिशन कराने में, एंड एक वो हर कॉन्ट्रैक्टर और हर एजेंट और हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को। एंड विद द फर्स्ट स्टेप होता क्या है ना, आप नीट देते हो एंड एनी हाउ आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट सिक्योर नहीं कर पाते हो। फिर क्या होता है, आप अपने लिए एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस चूज करते हो, एंड उसमें एक आता है एमबीबीएस अब्रॉड। उसमें क्या होता है, आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम डॉक्टर भी बन जाएंगे और हम ड्रॉप भी नहीं लेंगे। बट होता क्या है ना, यूट्यूब पे एमबीबीएस अब्रॉड की ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की गई है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा लूप होल्स भी हैं। दिक्कत वहाँ पे भी नहीं है। दिक्कत क्या है, एमबीबीएस अब्रॉड के शुरुआत में आपको बताए जाते हैं और लास्ट में बताया जाता है। बीच का जो 6 साल का जर्नी है कोई तैयार नहीं है इस पे बात करने को। बहुत सारे लोग हैं बट वो एजेंट्स नहीं है, तो उनके वीडियो आपको उतने फ्रीक्वेंट अमाउंट पे यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं। अब आप देखो एक चीज़, मैं किसी एजेंट को चाहे किसी को प्रमोट नहीं करता, तो इट्स समटाइम्स ना कि मेरे वीडियोस में उतने व्यूज़ नहीं हैं, बट जो एजेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उनके वीडियो वो एजेंट्स अपने स्टोरीज पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे हर जगह प्रमोट करते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करोगे तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और जब आप मतलब वो एजेंट का एक तरीका होता है कि आप उनके जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है उसको आप उतना ही देखें जो वो एजेंट आपको दिखाना चाह रहा है। एंड जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है, आप जब भी पर्टिकुलर कोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोई फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया की, अब्रॉड की कोई भी सर्च करते हो तो वो जो एल्गोरिदम है, जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो आपके तक आती है, तो जो अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो तो एजेंट ने दबा के रखी है, उसमें व्यूज़ नहीं है तो वो आप तक आ ही नहीं पाती है। लेकिन चलो, आप आए हो एमबीबीएस अब्रॉड करने, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और जब तक आप इंडिया में होकर एजेंट से बात करते हो, जब तक अभी तक आप इंडिया में हो, आप अब्रॉड नहीं आए हो, तो क्या होता है ना कि एजेंट आपको बहुत आप मतलब ऐसे बात करता है, भैया जो हो तुम ही हो, मतलब आप उनके लिए भगवान हो, आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, वो सब होता है। फिर आप सारे प्रोसेस करते हो। फिर जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते हो अपनी पर्टिकुलर कंट्री के फ्लाइट लेने के लिए, वहां से चालू हो जाती है गेम। उनका आप तुम में बदल जाता है, और वो तुम फिर सच्चाई के साथ सामने आते जब आप अब्रॉड में आते हो। और होता क्या है ना कि लोग बोलते हैं ना इंडिया में, अरे आप मुझे 1200 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, वन टाइम चार्ज, ये दे दो वो दे दो, हम आपकी ये कर देंगे। देखो, कुछ नहीं होता। और ये जो बोले ना हम प्रोसेस का फी लेते हैं इसमें वन टाइम में, मैं बताता हूँ। उसने तुमसे वीजा की फीस ले ली, ट्रांसलेशन की फी ले ली, एडमिशन लेटर जो बिना पैसे का था उसकी फी ले ली। तो भाई तुमने ओटीपी 1500 क्यों रखा है बताओ? तुम बोलते हो ना कि अरे हम तो मतलब विदाउट बेनिफिशियरी, नहीं भाई, तुमने 1500 रखा है, वो तुम पूरा पूरा ले रहे हो। बाकी जो तुमने एडमिनिस्ट्रेशन ये सब का जो चार्ज लगाया ना तुमने ले लिया है, और जो रेगुलर बेसिस चार्ज है उससे ज्यादा तुमने अपने कंपनी के चार्ज करके लगाया। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। रशिया आने के लिए ना आपको वीजा लगता है 8000 से 15000 के बीच में। एंड हाउ मच एनी कंसल्टेंट चार्ज? इट इज अप्रॉक्स 50 to 20 and 25,000। वो आप अपने चार्ज लगा के ले रहे हो, उसके बाद भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, वन टाइम चार्ज, कंसल्टेंसी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगाते हो। तो गेम यहीं पे है। अब आप
आए हो अब्रॉड, कहीं कंट्री पे उतरे और एजेंट आपसे तुम दराम करने लगता है, एट दैट टाइम आप वहां तक एटलीस्ट 3 लाख और समथिंग, देखो मैं 3 लाख ये नहीं कह रहा कि तुमने सिर्फ कंसल्टेंट को दिया, 3 लाख ओवरऑल है जो तुमने वीजा, वन टाइम और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज और क्या क्या चार्ज ऐड करके तुमको दे दिया जाता है, जैसे कि तुमने फी का, ट्रांसलेशन का, ये सब। और कुछ एजेंट तो साले इतने तेज मार खाने बहनचोद कि वो अपना मतलब तुम्हारे रशिया आने से पहले, तुम्हारे पर्टिकुलर किसी कंट्री आने से पहले हॉस्टल फी भी ले लेते हैं। तो जब तक आपको ये सच पता चलती है, जब तक आपके पॉकेट से अगर आपने ट्यूशन फी नहीं दी है तो 3 लाख, और अगर आपने ट्यूशन फी दी है तो अप्रोक्स 7 लाख चला जाता है। अब भाई यहाँ पे आके ना 2 क्वेश्चन दिमाग में उठता है। पहला कि यार इंडिया चले जाते हैं, और दूसरा कि अरे छोड़ो बहुत पैसा लग गया माँ बाप का, यहीं से करते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अब्रॉड आके इंडिया जाते हैं, रशिया आके या फिर जॉर्जिया जाके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट गेम है यार। अब देखो बहुत सारे जो ऐसे अब्रॉड में स्टूडेंट करने आते हैं ना, अपने भैया दीदी को देख के आते हैं, या तो उनके बगल में होते हैं तो उनके रिश्तेदार होते हैं। अब वो आए, क्योंकि उन भैया दीदी को भी उसमें पैसा मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो भैया दीदी के पास आप जाते हो, भैया यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया आपको एकदम करते हैं मोटिवेट कि अरे फर्स्ट ईयर है, मस्ती करो, मजा करो, सेकेंड थर्ड ईयर से सब मिलेगा तुमको। ऐसा होता नहीं है। फिर भी आप, बहुत सारे स्टूडेंट तो अपने पेरेंट्स तक जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट 3 लाख का फटका बहुत लंबा फटका होता है भाई। लेकिन जो चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, तो पेरेंट्स के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, वो कंसल्टेंट से बात करते हैं, या फिर जिस पे उन्होंने आंख बंद करके भरोसा करके भेजा है ना, उस पे जाते हैं। और मेरी बात मान लेना, भरोसे वाले ही क्या होते हैं तुम्हें पता है, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक। अब वो उनको उनको फोन किया पेरेंट्स ने। अब देखो यहाँ पे उनकी दोगलागिरी कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम है क्या बोलते हैं, अरे आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया है, पढ़ नहीं रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और एजेंट तो एजेंट, तुम जिस भैया दीदी के भरोसे आए हो ना, वो भी यही बात बोलते हैं आपके पेरेंट्स को, यहाँ पे उनको पढ़ना पड़ रहा है इसी के लिए नहीं जा रहा। सुनो, अगर उसको सिर्फ पढ़ना पड़ता ना तो वो यहाँ पे आया है पढ़ने के लिए, वो पढ़ता। वो बच्चा कोटा में रगड़ के आया ना, कोटा से अच्छा पढ़ने का माहौल यहाँ पे भी नहीं है। ये चीज अगर किसी पेरेंट्स को कोई एजेंट या कोई भैया दीदी बोल रहा है ना, तो उस भैया दीदी और एजेंट से ज्यादा आप अपने बच्चों पे भरोसा करो। ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अगर वो इनिशियल डेज में कोई भी बात आके आपसे शेयर कर रहा है ना, तो एजेंट तक जाने से पहले आप उस बच्चे पे भरोसा करो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना अगर लौट के चले जाते हैं तो इट मे बी कि वो अपनी करियर बचा लेते हैं, वो समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि जो यूट्यूब है उसकी सोशल इंजीनियरिंग आप समझ ही नहीं पाते हो इंडिया बैठ के, यहाँ आके आँख खुलती है। तो ये तो एक पॉइंट। अब दूसरी चीज, आप आए हो अब्रॉड, ये 10 दिन निकला, आप इस सारे स्ट्रगल से निकले, आपके दिमाग में अभी चल रहा है चलो जो हुआ सो हुआ, जो पैसे डूबे सो डूबे, अब हम बनेंगे डॉक्टर। कैसे डॉक्टर? अरे एफएमजी वो तो साली छोटी चीज है, हम तो निकालेंगे यूएस मिली प्लैब दुनिया जहान सारी काम करेंगे। अब पहला 10 दिन आपके बनते हैं टाइम टेबल, एकदम फॉलो हो रही है, क्लास जा रहे, सारी क्लास कर रहे हैं, सब कुछ हो रही, पढ़ाई चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाई चल रही है। 10 दिन के बाद आप चालू करते हो सिटी एक्सप्लोर करना। हर कोई करता भाई, मैं भी करता हूँ, करोगे आप, जो भी आओ करोगे, सिटी एक्सप्लोर करोगे। और भाई जहाँ लाइट में लैम्प हो ना, वहां लगता है रुपया, सीधी सी एक बात है समझ लो। और जब रुपया लगता है ना, तो अब्रॉड बैठे जितने भी स्टूडेंट है ना, सब मिडिल क्लास के हैं। तो आपके नीड्स बढ़ते हैं, नीड्स बढ़ते हैं तो आपके पैसे। अब ये मत पूछना कि नीड्स कहाँ बढ़ते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, कभी बनाएंगे इस पे भी वीडियो। लेकिन जब आपके नीड्स बढ़े तो उस रुपये का भी नीड्स बढ़ेगा। और जब नीड बढ़ा है ना, तो घर से तो आप पैसे मांग नहीं सकते, क्योंकि आपको भी मालूम है पेरेंट्स करेंगे सवाल, और जहां पे आपके पैसे जाना है उस सवाल के जवाब पेरेंट्स को दे नहीं पाओगे। तो फिर आप जाते हो अल्टरनेटिव ऑप्शंस के पास। वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, ये अब्रॉड आते ना बच्चों को पहले दिन से मालूम होता है कि व्हाट इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे पैसे कमाने का। मैं बोलूंगा नहीं नाम, लेकिन आपको भी मालूम है कि वो क्या है, और जो अब्रॉड बड़े स्टूडेंट है उसको भी मालूम है। तो आप उस काम में व्यस्त हो जाते हो। फिर आप किसके पास जाते हो, अपने सो कॉल्ड कहे हुए भैया सर, या फिर कॉन्ट्रैक्टर या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर जो बोल लो, उनके पास आप पहुंचते हो। उनके शरण में गए, वो आपको बोलते हैं देखो ऐसा है, अब तुम लाओ बच्चे, हम तुम्हें देंगे कट। अब वो कट डिपेंड करता है भैया कि आपके साथ रेपो कैसी है। ठीक, आप चालू हो गए वीडियो बनाना। वीडियो बनाने में लगती है टाइम,
आप है मस्ती में, ये है वो है, आप जा रहे हो हॉस्टल टूर करा रहे हो, डिपार्टमेंट टूर करा रहे हो, ये है वो है, चमक धमक पता नहीं क्या क्या। सालों फर्स्ट ईयर में आया हुआ हुआ है तुम्हारा, तुम बता रहे हो रशियन एजुकेशन सिस्टम। क्या है बे एजुकेशन सिस्टम में तुम्हारे? हैं, हम 4 साल हो गए, हमें तो अभी तक एजुकेशन सिस्टम में कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आई। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के बता रहे हो एजुकेशन सिस्टम। खैर हटाओ, बी द पार्ट। गए एजुकेशन सिस्टम पे, धम के बाद चल रही, ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उसके खुद खुद के बैक लगे पड़े हैं। फिजियोलॉजी फिलोसफी ऐसे सब्जेक्ट में बैक लगे पड़े हैं। तुम साले 4 4 बार में पास हो रहे हो एग्जाम, तुमसे एग्जाम निकल नहीं रही एक बार में, और क्या ज्ञान दे रहे हो? अरे यहाँ पे आजा, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, पता नहीं जाने क्या क्या। मतलब भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे इतनी समारे के बारे में नहीं पता ना, जितना मैं वीडियो देख के समझ जाता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे रशियन को भी नहीं पता होगा कि साला समारा यूनिवर्सिटी में ये चीज है। गजब की बात है। आ गए, फिर आपने एडमिशन कराई, पैसे आ गए। तो इस सब चीज़ में क्या होता है कि भैया कोई तुमको पैसा दे रहा है ना, तो सिर्फ स्टूडेंट लाने के तो पैसा देगा नहीं, तुमको करने पड़ेंगे उनके एजेंट्स के काम। बहुत सारे काम होते हैं। अगर कोई बच्चा आ रहा है तो फर्स्ट टाइम उनका फिंगर प्रिंटिंग ये वो तो करवाना पड़ता है, ये सब काम होते हैं। तो उसमें तुम इन्वॉल्व हो गए भैया, ये सब काम करते करते देखो, एक सिंपल सी बात मेरी मान लो, एमबीबीएस चाहे अब्रॉड से करो या इंडिया से करो या दुनिया के जिस भी कोने से करो, कोई मैगी नहीं है कि तुम आए 2 मिनट में मैगी से बनाई और खा लिए। डिग्री है, और हालतन अंदाज ये है ना डिग्री का, 20% भी पासिंग रेशियो नहीं जा रहा, तो तुम टफनेस लेवल समझ लो। मतलब ज्ञान मुझे मत देने आना अपने कमेंट्स में कि अरे ऐसा वैसा। ठीक, फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज ये समझ लो कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस पे ना मैसेज आते देखे हैं कि यार तुम एमबीबीएस अब्रॉड को बदनाम नहीं कर रहा, बदनाम कर रहे हो। भैया मैं एमबीबीएस अब्रॉड को बदनाम नहीं कर रहा, उसमें जो बैठे गंदे लोग हैं ना उसको बदनाम करता हूँ। ये अच्छी लगे तो अच्छी, खराब लगे तो खराब। तुम्हारे पैसे आ गए, पैसे आने चालू हो जाते हैं, तुम्हारे काम, तुम एजेंट्स के काम कर रहे तो ऑफ कोर्स वो तुम्हारे अटेंडेंस लगवाएगा, प्रॉक्सी लगवाएगा, असाइनमेंट्स क्लियर करवाएगा, सारी चीज़ें वही क्लियर करवाने हैं। तुम 4 4 बार में तुमको वो क्या बोलते हैं एग्जाम्स में पास करवा रहा है, रीवर्क्स वो क्लियर करवा रहे हैं, अटेंडेंस वो लगवा रहे हैं, क्योंकि उनकी डीन से बनती है यार। अब तुम समझ लो कि किसी हॉस्टल मतलब किसी डिपार्टमेंट के तुम्हारे डीन ही तुम्हारे हाथ में हो तो क्या नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो वो सारे काम तो एजेंट्स करवा रहे हैं और तुम्हारे पास पैसे भी आ रहा है, और तुम ऐसे लैमलाइट में व्यस्त हो कि तुम, क्या होती है एफएमजी। भाई मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, एमबीबीएस अब्रॉड में ना बहुत सारे डाउनफॉल आते हैं, और अब मतलब बहुत सारे डाउनफॉल है, लेकिन एक डाउनफॉल जो हर स्टूडेंट का कॉमन होता है ना, वो साला आता है पहले दिन उससे पूछो तुमको क्या डॉक्टर बनना है, वो बोलेगा तुमको न्यूरोलॉजी बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, ये बनना है वो बनना। फोर्थ ईयर में आता है तो पूछो क्या बनना, भैया डॉक्टर बना दो हमें, ये हालत होती है एमबीबीएस अब्रॉड में। तो हालत अंदाज ये है, और कुछ नहीं, ये सबसे कॉमन डाउनफॉल है जो पढ़ने वाले के भी आता है, नहीं पढ़ने वाले को तो भगवान ही मालिक है। तो सिंपल सी बात है, ये हो रही। अब भैया ये सब क्या अगर तुम टाइम निकाल पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने चीज के बाद फिर टाइम तुम्हारे पास बचता है। और बात इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही ना कि अब जब तुम इन चीज कामों में बिजी हो, तुमको ये पता ही नहीं चल रहा ना कि तुम कब स्टूडेंट से वो एजेंट के बंधुआ मजदूर बन गए हो ना, समझ ही नहीं पाते हो तुम। और तुम करते हो मजदूरी उसकी, जिस दिन तुम्हारा ये डिग्री खत्म हो तुमको जूते की तरह निकाल के फेंक देगा, सीधी सी बात है। तो बस इतनी सिंपल सी बात है। और इस सब के बीच में जब तुम पैसे देख लिए ना, तो डिग्री तो भूल ही जाते हो कि हम यहाँ पे डिग्री लेने आए थे, बन जाते हो एजेंट, और बस वही चल रहा है। बच्चे आ रहे हैं, तुम उनके कहीं ये करा रहे, कभी वो करा रहे, कभी मेडिकल कराने ले जा रहे, कभी फिंगर प्रिंटिंग कराने ले जा रहे, कभी मेस का वीडियो बन रहा है, कभी डिपार्टमेंट का वीडियो बन रहा है, कभी हॉस्टल का वीडियो बन रहा है, बस लगे रहो, बन जाओगे डॉक्टर ऐसे में। So that's all for this video.